Hello बच्चों, let's see this question. The question says the value of sine pi by 14 dot sine 3 pi by 14 dot sine 5 pi by 14 dot sine 7 pi by 14 dot sine 9 pi by 14 dot sine 11 pi by 14 dot sine 13 pi by 14 is equal to। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दे रखी है। हमें यहाँ पर साइन ही साइन दे रखा है और साइन के डिफरेंट डिफरेंट एंगल दे रखे हैं और हमें साइन के प्रोडक्ट के बारे में बताना है। देखिए, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है एंगल। यहाँ पर इस वाला एंगल और इस वाले एंगल का समेशन कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और सिमिलरली इसका और इसका समेशन कितना आ रहा है, 180 डिग्री। इसका और इसका समेशन कितना आ रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री फंडा यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली इन दोनों एंगल का समेशन देखो कितना आ रहा है, पाई अपॉन 14 प्लस 13 पाई बाय 14। इन दोनों का समेशन हमारे पास आ रहा है पाई। तो ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट वाले एंगल बोले जाएंगे। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम कैसे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। मैं साइन 13 पाई बाय 14 को साइन 13 पाई बाय 14 को ऐसे लिख सकता हूं। देखो यहाँ पर 13 पाई बाय 14 को मैं लिख सकता हूं, 13 पाई बाय 14 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाय 14, पाई माइनस पाई बाय 14। तो इस 13 पाई बाय 14 की जगह लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 14। और साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 14। इसका मीनिंग क्या है कि मैं इस पूरे साइन को इससे रिप्लेस कर सकता हूं। सिमिलरली साइन ऑफ 11 पाई बाय 14 को भी मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं। इसका समेशन 3 पाई बाय 14 के साथ था तो इसको लिख सकता हूं साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 14। और ये भी क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाय 14 हो जाएगा भाई। सिमिलरली साइन 9 पाई बाय 14 को भी मैं इसी रिलेशन से साइन ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाय 14 लिख सकता हूं। और यहां पर भी साइन पाई माइनस थीटा है तो इसको लिख सकता हूं साइन 5 पाई बाय 14। ठीक है, और बीच वाला ये वाला एंगल, ये साइन के साथ क्या है, ये तो है 7 को 14 टू टाइम कैंसिल करेगा और कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1। ठीक है, तो इसको मैंने फर्स्ट वाला बना लिया, सेकंड लास्ट को मैंने सेकंड वाला बना लिया और थर्ड लास्ट को हमने थर्ड वाला बना लिया। अब रिमेनिंग चीजों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाय 14 डॉट साइन 3 पाई बाय 14 डॉट साइन 5 पाई बाय 14। बाकी सभी को हमने चेंज कर दिया। अगला ये वाला हमारे पास क्या बन गया था, साइन पाई बाय 2, इसको मैंने 1 लिख लिया। बाकी सब सेम बन गए आगे वाले तीनों के। तो मैं इसका स्क्वायर लिख देता हूं, इसका मैं स्क्वायर लिख देता हूं। चूंकि हमने कॉस के प्रोडक्ट वाली सीरीज पढ़ी है तो यहां पर साइन का प्रोडक्ट आ रहा है, वो हमारे लिए काम करनी है। तो साइन को हम क्या बनाएंगे, कॉस बनाएंगे। साइन को हम क्या बना लेंगे, कॉस बना लेंगे। तो अगर आप किसी साइन थीटा को कॉस थीटा लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहां पर साइन पाई बाई 14 को कॉस बनाना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 ऐसे लिख दूंगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब एलसीएम ले लेंगे, 14 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7 पाई, ऊपर आ जाएगा माइनस पाई, तो 6 पाई अपॉन 14, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 3 पाई बाय 7। तो रिजल्ट आ जाएगा cos 3 पाई बाय 7। सिमिलरली साइन 3 पाई बाय 14 को भी मैं चेंज कर लूंगा cos में। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाय 14। ठीक है, और यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 14, ऊपर बनेगा 7 माइनस 3 पाई 4 पाई बाई 14, जिसको मैं लिख दूंगा 4 पाई बाई 14, जिसको मैं 2 से कैंसिल करने के बाद लिख दूंगा cos ऑफ 2 पाई बाई 7। इस तरह से नाउ सिमिलरली आगे फर्दर सोल्व करते हैं। और एक और हमारे पास है साइन 5 पाई बाई 14, इसको भी चेंज कर लेते हैं cos में। साइन 5 पाई बाई 14 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं cos में तो cos पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14 लिख सकता हूं। यहां पर भी हमारे पास एलसीएम कितना आएगा भाई, 14 ही एलसीएम आएगा। तो बन जाएगा cos 14 एलसीएम आएगा, यहाँ आएगा 7 माइनस 5 2 पाई बाई 14। 2 पाई बाई 14 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 7 ओनली।
तो इन सभी साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर एक सीरीज बन जाएगी कॉस वाली, और कॉस के प्रोडक्ट वाली सीरीज तो हमें आती है, बस एंगल वहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि पैटर्न को मैच कराते नहीं कराते हैं। कॉस पाई बाई 7 एक ये वाला बन गया, इसको मैंने कॉस पाई बाई 7 से रिप्लेस किया, इसको मैंने कॉस 2 पाई बाई 7 से रिप्लेस किया, और सिमिलरली मैंने इसको कॉस कॉस 3 पाई बाई 7 से रिप्लेस किया, कॉस 3 पाई बाई 7 से मैंने रिप्लेस कर दिया, और नाउ इसका स्क्वायर अभी भी है। अब हमें कॉस में क्या पढ़ा होता है, कॉस के प्रोडक्ट वाली सीरीज क्या पढ़ी होती है वो देख लेते हैं। कॉस एल्फा, कॉस 2 एल्फा, कॉस 2 पावर 2 एल्फा, और ऐसा कब तक चलता है, कॉस 2 पावर n एल्फा। तो कॉस के प्रोडक्ट वाली सीरीज अगर आपके पास ऐसी हो तो इसका जो रिजल्ट आप देते हो वो देते हो साइन 2 की पावर n एल्फा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन एल्फा। ठीक है, जहां पर आपको n गिनना होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिननी होती है, तो आप यहाँ पर रख देंगे n के प्लेसेस पे, और अल्फा आपका फर्स्ट एंगल होता है। अगर इसका डबल और इसका डबल आगे बढ़ता जाता है तो ये सीरीज मैच कर जाती है। तो देखिए अगर इसको मैंने अल्फा बोला है तो इसका डबल यहाँ होना चाहिए, तो बिल्कुल डबल है इसका, और इसका डबल यहाँ होना चाहिए, तो 2 पाई बाय 7 का डबल होता है 4 पाई बाय 7, तो यहाँ तो 3 पाई बाय 7 है, तो मैच नहीं कर पा रहा है। तो हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, हमें cos 3 पाई बाय 7 को बनाना पड़ेगा cos 4 पाई बाय 7। उसके लिए देखिए cos का पहली बात हमारे पास cos का cos ही रहना चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, cos पाई माइनस 4 पाई बाय 7। अगर मैं cos पाई माइनस 4 पाई बाय 7 करता हूं तो इसका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा इन दोनों का डिफरेंस वो आएगा 3 पाई बाय 7। इसका मतलब मैं 3 पाई बाय 7 को पाई माइनस 4 पाई बाय 7 लिख सकता हूं, और cos पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का cos 4 पाई बाय 7 लिख सकता हूं। इसका मीनिंग क्या है कि cos 3 पाई बाय 7 को माइनस cos 4 पाई बाय 7 में से रिप्लेस कर सकता हूं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा अब वो बनेगा cos पाई बाय 7 डॉट cos 2 पाई बाय 7 डॉट माइनस cos 4 पाई बाय 7। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं cos 4 पाई बाय 7, चूंकि माइनस को मैंने गायब कर दिया क्योंकि यहाँ पर बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से वो माइनस +1 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल टर्म हमारे पास 3 है, तो n की वैल्यू 3 हो गई है, और अल्फा हमारे पास 5 बाय 7 है। इस अल्फा का डबल यहाँ पर है और इस अल्फा का डबल यहाँ पर है, ठीक है, इस वजह से मैं ये वाला फॉर्मूला लगा पा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है। बस n की वैल्यू 3 इस वाले फॉर्मूले में डालो और अल्फा की वैल्यू 5 बाय 7 यहाँ डालो, तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है इस cos के प्रोडक्ट की सीरीज का वो आएगा साइन 2 की पावर 3 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 साइन पाई बाय 7, और इसका स्क्वायर हमें सोल्व करना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये लिखा है साइन 8 पाई बाय 7, और सिमिलरली यहाँ लिखा है साइन पाई बाय 7, और 2 की पावर 3 ये होता है 8, और इसकी कंप्लीट पावर 2, इस तरह से। ठीक है, मैं ऊपर वाले साइन 8 पाई बाय 7 को लिख सकता हूं साइन पाई प्लस पाई बाय 7, इसका समेशन 8 पाई बाय 7 आ गया, और नीचे हमारे पास है 8 साइन पाई बाय 7, और इस पूरे का स्क्वायर अभी भी चल रहा है। साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब रिजल्ट आएगा माइनस का साइन पाई बाय 7। तो हमारे पास फाइनली बचेगा माइनस का साइन पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 और साइन पाई बाय 7, और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस बन जाएगा, और साइन पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/8 का स्क्वायर, और 1/8 का स्क्वायर कितना होता है 1/64। तो हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1/64। तो इस क्वेश्चन में जो हमने की कॉन्सेप्ट काम लिया वो एक की कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है, कॉस की सीरीज आपको पता होनी चाहिए। कॉस में ही प्रोडक्ट की एक सीरीज होती है जिसमें आपको n और अल्फा निकालना आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला साइन में आता है, जिसका रिजल्ट हमारे पास साइन में आता है। सभी एंगल का हमने कन्वर्जन किया है। हमें क्या देखना होता है इस तरह की सीरीज में कि सप्लीमेंट्री बन रहा है या कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एंगल हमें आपस में, जैसे मैंने फर्स्ट एंड लास्ट का एंगल का समेशन पाई देखा, तो मैंने यहाँ पर उस फंडे का यूज करते हुए साइन को दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर लिया, और ऐसे सभी साइन को बदल लिया, साइन की सीरीज बन गई। लेकिन साइन की सीरीज
कोई भी नहीं होती प्रोडक्ट में, तो हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया सभी साइन को, और साइन में कॉस, सभी साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के बाद ये कॉस वाले प्रोडक्ट वाली फॉर्मूला हमने काम में ले ली। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ से फाइनल जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 1/64 आएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।